Yes, sir. Yes, sir. Okay. In yesterday class, we had discussed about the evolution of postfix expression. This is our algorithm basically, in which we had seen how to evaluate the postfix expression. There are only three steps. In step one, we just have to see we have just have to add the right parenthesis in the end of the expression p. After that, we are scanning the expression, the given expression from left to right until the right parenthesis it is not encountered. Clear? In step 3, if the operand is encountered, put it onto the stack. Means अगर आपका कोई भी operand स्कैन हो रहा है तो उसे आप स्टैक में डालेंगे. अगर ऑपरेटर आ रहा है तो टॉप टू एलिमेंट आपके स्टैक को रिमूव करेंगे, उनके मिड में ऑपरेटर को यूज करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो स्टैक में मेंशन कर देंगे. एंड दिस process will continue until the right parenthesis is not encountered. ठीक है, जैसे ही right parenthesis आएगा that means आपका वो expression complete हो चुका है. ठीक है, और फाइनली जो स्टैक के टॉप में लास्ट में वैल्यू बचेगी तो दैट इज योर आंसर. तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. एंड बिफोर दिस वी रीड आउट द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम. क्लियर? ये एल्गोरिथम, ये एग्जांपल हमने कल डिस्कस भी किया था. इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं. देखिए, दिस इज द न्यू वन एग्जांपल. क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका क्वेश्चन ही आता है, मोस्टली रेयर चांस होते हैं कि एल्गोरिथम आते हैं. ये आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है एंड यू वांट टू एवेल्यूट दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, तो सबसे पहले वही हम लेंगे 5. 5 इज एन ऑपरेंड, वो सीधा स्टैक में जाएगा. ठीक है, देन हमने लिया 3, तो 3 आपका स्टैक में जाएगा. देन हमने लिया 2, 2 भी आपका स्टैक में मूव करेगा. नाउ we are just entering multiplication. Multiplication is what? This is एक ऑपरेटर. ऑपरेटर है तो क्या होगा, स्टैक की टॉप टू वैल्यू. स्टैक की टॉप टू वैल्यूज कौन ही है? 2, और नेक्स्ट टू टॉप है आपका 3. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2. मैंने कहा था बी ऑपरेटर ए, ये बी है आपका और ये आपका ए है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स ये आंसर आ गया आपका 6. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हो गया. देन यू आर टेकिंग 8. 8 यहाँ पर आ जाएगा आपका एज इट इज. देन यू आर टेकिंग प्लस. अब जैसे आप यहाँ पर प्लस लेंगे तो 6 प्लस 8 यानी कि ये आंसर आएगा आपका 14. ठीक है, नेक्स्ट आप लेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 इंटू 14 यानी कि आ गया 17. तो योर आंसर इज 17. जो आपका आउटपुट वैल्यू आएगी, तो आपकी जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो आएगी आपकी 70. ठीक है, तो बेसिकली आपको जैसे इसमें एवल्यूट करना है कि आपका आंसर किस तरीके से उसमें आ रहा है. तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा जो स्टैक के टॉप में होगा, ये स्टैक के टॉप में फाइनली बच गया और आपका ये एलिमेंट पूरा एक्सप्रेशन आपका ख़त्म हो चुका है. तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा. इसी तरह से हम एवल्यूट कर सकते हैं. क्लियर? किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा इसमें. ठीक है, तो here we are also taking another expression 4 5 6 मल्टीप्लिकेशन प्लस. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. तो इसको हमें एवेल्यूट करना है. इसको एवेल्यूट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को स्कैन करेंगे. ठीक है, तो 4 कहाँ जाएगा, आपका स्टैक में जाएगा. देन वी आर स्कैन 5, ये हमारा इनपुट सिंबल है, इसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4,5. अगेन वी आर टेकिंग द वैल्यू 6, इसको अगेन पुश किया तो ये आ गया 4 5 6. ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलनी चाहिए. आदित्य जसराज, आदित्य जसराज, आदित्य, आदित्य जसराज. Yes, sir. यहाँ Hello. पर Yes.
मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ तो क्या एक्शन होगा यहाँ पर? सर वो 5 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो रिजल्ट 30 आएगा, फिर 4 और 30 30 आ जाएगा, और 30 को वापस आप कहाँ पर मेंशन करेंगे? सर 4,30 ऐसे। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट आप इसमें स्कैन करेंगे प्लस को, प्लस आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। बट वही आपका जैसे ऑपरेटर आ रहा है तो ऑपरेटर के साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट टॉप 2 एलिमेंट स्टैक के आप पॉप करेंगे और साथ में आप उसको एवल्यूट करेंगे, तो 4 + 30 34। यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो आंसर इज 34। तो इस तरीके से आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को आप एवल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द अनदर एग्जांपल, 636 प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 9 डिवीजन माइनस, ठीक है। इसके भी इसे भी हमें एवल्यूट करना है। एवल्यूट करने के लिए वही हम 1 बाय 1 एलिमेंट को यहाँ पर स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्कैन किया 6 को, और जैसे हम 6 को स्कैन करेंगे उसे हम कहाँ मेंशन करेंगे, ऑपरेंड है तो ये सीधा जाएगा आपका स्टैक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्कैन किया 3 को, तो 3 कहाँ जाएगा, आपका स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आपने स्कैन किया 6 को, तो 6 भी जाएगा आपका स्टैक के अंदर। अब आया आपका प्लस, ये आया आपका ऑपरेटर प्लस। जैसे ही प्लस आएगा तो क्या करेंगे आप, जैसे ही प्लस आएगा तो आप स्टैक के टॉप 2 को, 6 और 3 को, इन दोनों को लेंगे और इसको एवल्यूट करेंगे 3 + 6 यानी कि 9। तो अब ये आपका स्टैक के अंदर वैल्यू हो जाएगी 6,9, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 5, यहाँ पर 5 को आपने यहाँ लिया, 6 9 5, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पर 6 5 9 हो गया बेसिकली। एक सेकेंड, 5 को लिया, देन आया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आएगा तो क्या करेंगे आप, 9 और 5 को यहाँ से लेंगे और एवल्यूट करेंगे 9 × 5, तो ये आएगा आपका 45। दोनों को पॉप कर लिया और दोनों के बीच में आपने ऑपरेटर को यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद लिया आपने 9, जैसे ही 9 को लेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 आपका ऑपरेंड है, वो सीधा स्टैक में जाएगा। फिर आप यहाँ पर ले रहे हैं डिवीज़न, तो डिवीज़न क्या होगा, डिवीज़न एक ऑपरेटर है बेसिकली। जब आप ऑपरेटर लेंगे यहाँ पर, तो ऑपरेटर क्या रोल करेगा आपका, जो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट है उनको पॉप करेगा और उनके मिडल में वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसे अप्लाई करेंगे। अंकित सिंह, अंकित, यस सर। तो यहाँ पर जब हम डिवीज़न लेंगे तो वो किस तरह से वर्क करेगा? सर 45 डिवाइड बाय 9। बिल्कुल, 9 / 45 क्यों नहीं होगा? सर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, वो पॉइंट में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टैक के टॉप, बी बाई ए होगा ना सर? यस वेरी गुड, B/A होगा। तो ये मेरा B है और ये मेरा A है, तो 45 ऑपरेटर A, तो 45 डिवाइड बाई 9 जो मेरी एल्गोरिथम है वो कहती है B ऑपरेटर A, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको हमेशा B/A लेते हैं। लास्ट आपका बचा माइनस, तो 6 - 5, तो आपका आ गया 1। तो फाइनली जो आपका आंसर हुआ आपका 1 इसके अंदर, ठीक है। अब सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके का? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हुआ 1, क्लियर। तो ये हुआ आपका एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कन्वर्जन का, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। ऑलरेडी वी हैड डन द 2 एग्जांपल ऑफ इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, बट वन मोर इज देयर। इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें सारे कैरेक्टर्स ABC की फॉर्म में थे। यहाँ पर आपका न्यूमेरिक वैल्यू है 2 3 4 5, इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, इसे आपको चेंज करना है पोस्ट फिक्स के अंदर, ठीक है। पोस्ट फिक्स में चेंज करने के लिए जब हम इसे इनफिक्स लेते हैं तो इसको हमें पोस्ट फिक्स में चेंज करना होता है। पोस्ट फिक्स में चेंज करने के लिए बेसिकली 1 बाय 1 हम लेफ्ट टू राइट इसे स्कैन करेंगे। सबसे पहले स्कैन होगा आपका 2, ठीक है। इनिशियली आपका स्टैक एम्प्टी है, इसको हम आउटपुट में रख देंगे, सीधा आपका एक्सप्रेशन में रख देंगे। सभी को याद है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम? यस सर। यस सर।
ठीक है, देन हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन। हाँ यस, तो मल्टीप्लिकेशन जाएगा आपका स्टैक के अंदर, क्योंकि आपका ये क्या है, ऑपरेटर है। देन लेंगे 3, तो 3 आएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्कैन होगा आपका डिवीजन। जैसे यहाँ पर डिवीजन स्कैन होगा तो डिवीजन का प्रेसिडेंस, डिवीजन की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है। तो उस केस में, सॉरी हाँ, ये इसकी इसकी मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा और डिवीजन आपका स्टैक में रह जाएगा। ठीक है, फिर आया आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसे हम स्टैक में लेंगे। नेक्स्ट आपने स्कैन किया 2, 2 आपका आउटपुट में जाएगा सीधा। नेक्स्ट आया आपका माइनस, माइनस को आपने यहाँ लिया। नेक्स्ट आपने स्कैन किया 1 को, तो 1 इज एन ऑपरेंड बेसिकली, तो सीधा आपका वो स्टैक में आएगा। अब आपका पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, तो जैसे ही पैरेंथेसिस क्लोज होता है तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता, सारे स्टैक के एलिमेंट जो हैं वो सब आपके आउटपुट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो माइनस है बेसिकली वो आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा ओनली डिवीजन। अब आपने लिया प्लस को। ठीक है, ये आपका हायर प्रायोरिटी का है, ये आपका लोअर का है, तो प्लस यहाँ रह जाएगा और डिवीजन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिया 5 को, तो 5 सीधा आपका आउटपुट में। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हायर प्रायोरिटी का है तो कोई इशू नहीं है, प्लस लोअर है, मल्टीप्लिकेशन हायर है। ठीक है, लास्ट है आपका 3, 3 को आपने यहाँ लिख दिया। ये एक्सप्रेशन अब आपका फिनिश हो गया, इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं टॉप से उनको हम वापस नीचे ले लेंगे। तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया, फिर उसके बाद आपका प्लस आ गया। तो दिस इज योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर? तो बाय दिस मेथड वी आर चेंजिंग द इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर? सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्टैक के अभी तक हमने एप्लीकेशन देखे। सबसे पहले हमने देखा स्टैक के अंदर कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। सेकंड हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट हमने देखेंगे स्टैक के डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर रिकर्जन हो गया। एक एग्जांपल आपका रिकर्जन भी है। और जैसे कि हमने पहले देखा था टावर ऑफ हनरी प्रॉब्लम, ऐसे रिकर्जन के अंदर हम ले सकते हैं आपका फाइबोनिकरी सीरीज, या फिर हम फैक्टोरियल फंक्शन ले सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। बेसिकली रिकर्जन है क्या? बेसिकली एनीबॉडी टेल मी, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? Sir, a function call itself. यस, वेरी गुड। Function call itself. यस यस, वेरी गुड। मीन्स कोई भी आपको प्रॉब्लम गिवन है तो आप एक फंक्शन या एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और जो रिकर्जन होगा दैट विल द प्रोसेस ऑफ रिकर्जन इन्वॉल्व सॉल्विंग टू अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वेराइटीज। मीन्स वो कॉल करेगा इटसेल्फ खुद को और उसको स्मॉलर वैल्यूज में लेता जाएगा। जैसे हम फैक्टोरियल के अंदर देखते हैं, सपोज मुझे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3 को ब्रेक करते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, देन 2 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इस तरीके से हम उसको ब्रेक करते चलते हैं। तो वो क्या होता है, स्मॉलर वेराइटीज में चलते रहता है और उसके अंदर आप फंक्शन को सेल्फ को आप कॉलिंग करते जाते हो। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें, रिकर्जन इज अ फंक्शन और मेथड हैज द एबिलिटी ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसा आपने बताया कि हम उस फंक्शन को इटसेल्फ कॉलिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ रिकर्जन इन्वॉल्व सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय टर्निंग इट इनटू स्मॉलर वेराइटीज ऑफ इटसेल्फ। स्मॉलर वेराइटीज के अंदर आएगा जिसके थ्रू आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। एंड recursion is made for solving problems that can be broken down into smaller or repetitive problem। वो क्या होगा, वहाँ पर वो बेसिकली रिपीटेटिव पार्ट में सॉल्व हो जाएगा और स्मॉलर पार्ट के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को बाय द फंक्शन कॉल इटसेल्फ।
and recursion is made for solving problems that can be broken down into smaller repetitive problems. क्लियर? तो ये इसका डेफिनेशन हुआ. अब इसके अंदर हम एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले क्या होता है कि कोई आपका P एक प्रोसीजर है, एक हम P प्रोसीजर लेकर चल रहे हैं, कंटेनिंग आइदर इट इज अ काइंड ऑफ कॉल स्टेटमेंट टू इटसेल्फ और एक कॉल स्टेटमेंट टू ए सेकंड प्रोसीजर. ठीक है, मतलब या तो वो इटसेल्फ को कॉल कर रहा है, मतलब सेल्फ को कॉल कर रहा है, या फिर बेसिकली वो मतलब वन बाय वन सभी को कॉल करता. तो सॉरी फॉर गैप. तो दिस इज योर फैक्टोरियल फंक्शन. अगर हम सॉरी तो जो आपका रिकर्जन है, रिकर्जन के अंदर आप किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी मेथड को, किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इटसेल्फ, या फिर उसके अंदर आप किसी सेकंड प्रोसीजर को भी कॉल कर सकते हैं ओरिजिनल प्रोसीजर का अकॉर्डिंग. ठीक है, तो रिकर्सिव प्रोसीजर के अंदर कोई दो प्रॉपर्टीज होने चाहिए. फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी सर्टेन क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड द बेस क्राइटेरिया फॉर विच द प्रोसीजर डज नॉट कॉल इटसेल्फ. And second one is each time the procedure does call itself, it must be closer to the base criteria. मतलब दो चीजें होंगी. वन इज बेस क्राइटेरिया कि मतलब लास्टली एंडली वो वैल्यू आपकी कहाँ पास ऑन होगी. ठीक है, तो ये एक होता है आपका बेस क्राइटेरिया, और एक होता है हर टाइम आप कॉल कर रहे हैं खुद को, क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एंड फाइनली वो जा किसकी तरफ रहा है, बेस क्राइटेरिया की तरफ. जैसे कि अगर हम बात करें फैक्टोरियल फंक्शन की, फैक्टोरियल फंक्शन में क्या होता है, मेरा बेस क्राइटेरिया क्या है, फैक्टोरियल 0 या फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है. अगर मैं सपोज फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं कॉल करता जा रहा हूँ इटसेल्फ एन फैक्टोरियल n-1, फिर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2. लास्टली आई एम मूविंग क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया 1, क्योंकि 1 या फैक्टोरियल 0 की वैल्यू है जो आपकी 1 होती है. ठीक है, और फैक्टोरियल फंक्शन आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए होता है. तो रिकर्सिव प्रोसीजर के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर दो प्रॉपर्टी होती हैं. एक तो आपको लेना है बेस क्राइटेरिया, और दूसरा लेना आपको इसको इटसेल्फ कॉल करना है, जो कि क्लोजर जाएगा आपका बेस क्राइटेरिया के अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको मूव कराना है. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आपका फैक्टोरियल फंक्शन. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, आपको बताया भी था, रिकर्सिव फंक्शन है. तो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर बेसिकली the product of the positive integer from 1 to n is called the n factorial, and it is denoted by factorial n. फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर n तक सभी वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू गेन होती है. क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n. अगर हम देखें, इसको डिफाइन करें, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप सबको पता है 1 है, and this is a function to define for all non-negative integers. So factorial 0 is 1, factorial 1 is 1, factorial 2 equals to 1 into 2, factorial 3 equals to 1 to 3, that is 6, factorial 4 equals to 24. इसी तरीके से हम सारे वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिकर्सिव के थ्रू. तो इसको अगर हम डिफाइन करें, फैक्टोरियल फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं, दैट इज डिफाइंड एज इफ n इक्वल्स टू 0. अगर n 0 है तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी. तो ये तो हुआ आपका बेसिकली बेस क्राइटेरिया. हमने बताया था अभी दो क्राइटेरिया लिए थे यहाँ पर, तो ये हुआ आपका यहाँ पर बेस क्राइटेरिया. ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ पर बेस क्राइटेरिया. और ये वो फंक्शन है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n
मल्टीप्लाइड बाई n-1, जिसके अंदर आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और फाइनली आप मूव कहाँ करेंगे जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया हो गए, ए पार्ट वाला आपका बेस क्राइटेरिया और यहाँ पर आप उसको रिकर्सिवली कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, अब जैसे हमें फैक्टोरियल 4 को रिकर्सिवली मेथड से कैलकुलेट करना है, मैं इसीलिए इसको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको जिससे समझ में आ पाए कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, कि हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। स्क्रीन। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल 4 लिया, यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टोरियल 4 को थ्रू द रिकर्सिव कैलकुलेशन, देखेंगे कितने स्टेप में पूरा होता है। तो वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। तो फैक्टोरियल 4 को मैंने लिखा n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 को फिर मैंने लिखा है 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को लिखा है 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 को लिखा है 1 इंटू फैक्टोरियल 0। ठीक है, और फाइनली वी ऑल नो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसके थ्रू फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 होता है आपके पास 1, ये आपका बेस क्राइटेरिया है। यहाँ पर क्या किया आपने, सबको कॉल कर लिया, ये बी पार्ट आ गया और ये आपका ए पार्ट आ गया जो कि आपका बेस क्राइटेरिया को बता रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू देखूँ तो 1 इंटू फैक्टोरियल 0, 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू देखें तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 जो कि 2 इंटू 1 हो गया। फैक्टोरियल 3 देखें तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2, 3 इंटू 2 हो गया 6 आपका। अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देखें यहाँ पर 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया आपका 24। तो इस तरीके से हम बेसिकली रिकर्जन के थ्रू वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल। अब फाइनली इसकी एल्गोरिथम, मतलब थ्रू द रिकर्जन वी आर फाइंडिंग आउट द एल्गोरिथम ऑफ बेसिकली फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल एक फंक्शन लिया है जहाँ पर मैंने लिखा फैक्ट कॉमा एन, ये एक प्रोसीजर है, ये एक मेथड है, एंड दिस प्रोसीजर कैलकुलेट द फैक्टोरियल एन एंड रिटर्न द वैल्यू इन द वेरिएबल फैक्ट। एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट और एन आपको गिवन है जिसके थ्रू आप उसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फैक्टोरियल की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक प्रोसीजर, एक मेथड जो कि नाम है फैक्टोरियल। फैक्ट एक वेरिएबल ले लिया और एन की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एन की वैल्यू को आप आंसर निकाल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इफ एन इक्वल्स टू 0, अगर एन की वैल्यू 0 है तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में आपने फैक्ट के अंदर 1 डाल दिया और यहीं से आप रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका बेस क्राइटेरिया। यहाँ से आप फंक्शन को इटसेल्फ कॉल कर रहे हैं, कॉल फैक्टोरियल, वापस आप इसको कॉल करेंगे जिसके अंदर आप n को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, फैक्ट कॉमा n-1, यही फंक्शन कॉल हुआ बट n-1 के लिए, और फैक्ट की वैल्यू सेट हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट से, मीन्स n और जो भी फैक्ट नया बन जाएगा, फैक्ट नया क्या बन जाएगा आपका n-1 के लिए, आप इसे कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से उस वैल्यू को आप रिटर्न करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये आपका जो स्टेप 2 होगा, इसके अंदर आप फंक्शन को इटसेल्फ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू बहुत सिंपल सी है। म्यूट करो।
इसके थ्रू बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टोरियल फंक्शन को कि n 0 है तो हमने यहाँ ले लिया फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और हर टाइम आप उस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं और जिसके थ्रू आप फैक्ट को वापस कॉल करते जा रहे हैं और यहाँ पर आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू आती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका होता है एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल। किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी No, डाउट? किसी को कोई नो डाउट? सर। सर सर यस। सर इसमें स्टैक कैसे यूज हो रहा है? स्टैक कैसे यूज हो रहा है? देखो, यस सर। जब भी हम क्या करेंगे, एन को कॉल करेंगे, जब हम यहाँ देखो रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, जब हम रिकर्जन का यूज करेंगे तो क्या होगा, हम फंक्शन को कॉल करेंगे इटसेल्फ। ठीक है, तो वैल्यू जो होंगी, मतलब डायरेक्टली अगर हम कहें तो डायरेक्टली इसमें स्टैक का यूज नहीं है, लेकिन जब रिकर्सिव प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं वहां पर आपका स्टैक का यूज हो पा रहा है बेसिकली। मतलब किसी किसी फंक्शन में डायरेक्टली भी यूज होता है और किसी किसी फंक्शन में आपका इनडायरेक्टली भी यूज होता है बेसिकली। समझ में आई बात? मतलब स्टैक क्या करता है, स्टैक के अंदर हम टॉप से एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, मतलब वहां से पुश करते हैं और वहां से पुल करते हैं। स्टैक का प्रोसीजर होता है ये। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन आपका बेसिकली अरे के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि स्टैक का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपका अरे के थ्रू होता है, लीनियर अरे के थ्रू से हम शो कर पाते हैं। सिर्फ समझने के लिए हम उसे कह सकते हैं कि स्टैक के थ्रू वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये आपका बेसिकली फैक्टोरियल फंक्शन हुआ जिसकी आपने एल्गोरिथम देखी। आज जो हमने डिस्कस किया एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्टली वी हैड डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसके बाद इसमें ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आपने ये एग्जांपल डिस्कस किए हैं और लास्टली एग्जांपल डिस्कस किया है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसके बाद वी हैड डिस्कस अबाउट द स्टैक एप्लीकेशन विच इज़ रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर आप कॉलिंग कर रहे हैं इटसेल्फ फंक्शन को एंड इसके थ्रू आप रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स ले पा रहे हैं। और यहाँ पर दो क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली, एक तो बेस क्राइटेरिया जिसके अंदर आप एक्चुअल वैल्यू आएगी और सेकंड क्राइटेरिया होगा, ये आपका मेन फंक्शन है इसके अंदर एक तरह से रिकर्सिव प्रोसीजर। इसलिए हम इसे कहते हैं, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी होती है, वन इज द बेस क्राइटेरिया जहाँ पर आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा होता है कि कॉल इटसेल्फ कर रहे हैं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, इसका हमने एग्जांपल लिया है फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, और फैक्टोरियल फंक्शन को हम इस तरह से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट आएगा फाइबोनाची सीरीज और कुछ एग्जांपल्स आएंगे जो कि हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।